अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ आपके साथ अशफाक सत्ती। भाई बड़ा कंसर्निंग है ये मामला कि कोविड-19 जिसने सन 2019 के अख्ताम से लेके और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो फरवरी 2020 से लेकर जो तबाही मचाई और जिसके बाद हम एक खौफ के साए में रहे 2020 में भी, 21 में भी, 22 में जाकर किसी हद तक उस खौफ में कमी हुई। बल्कि जब पहली वेव ख़त्म हुई थी तो उसके बाद ही हमने देखा था कि काफ़ी लोग अब नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन हमने ये समझा था, बिलखुसूस मैंने ये समझा था कि ये जो सर्जिकल मास्क है ये इसका इस्तेमाल जो है वो एक अब नॉर्मलाइज हो जाएगा। लोग आम तौर पर भी सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उससे ये होगा कि काफ़ी सर्जिकल मास्क से डस्ट से भी आप बच सकते हैं। आपको पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हमारा कैसा है और उसके साथ साथ N95 मास्क वगैरह की तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो आपको याद है वो दौर जबकि किस तरीके से आप एक तरह से खौफ के साए में रहते थे। आई स्टिल हैव दैट आई स्टिल कैरी दिस सैनिटाइज़र बॉटल विद मी। मेरे पास गाड़ी में पीछे अगर आप देखें तो वो डब्बा गालिबन, हाँ जी, वो डब्बा पीछे जो पड़ा हुआ है वो मास्क का ही पड़ा हुआ है और उसके अंदर मास्क मौजूद है। तो आई स्टिल टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। लेकिन मामला ये है कि और प्लस ये है कि वैक्सीनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करवाई थी, फिर बूस्टर शॉट भी लगवाया था। लेकिन एक जो चीज़ है वो अलार्मिंग है दुनिया भर में, वो काफ़ी वो ये है कि चाइना में अब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज़ीरो कोविड वाली अब ख़त्म कर दी गई हैं। चीन में तो बड़ी सख्तियाँ उन्होंने की हुई थी और लोगों को बिल्कुल घरों तक महदूद करके रखा हुआ था। अच्छा, अब उससे फ़र्क क्या हुआ कि पाकिस्तान में तो लोग ज़ाहिर है कि वो तो हुकूमत की सुनते नहीं है, डंडे की कौम है, जब तक डंडा ना उठाया जाए तो कोई सुनता नहीं है, अपनी मर्ज़ी उन्होंने करनी होती है। तो उस सूरत में हुआ ये कि जो वायरस था उसका फैलाव भी हुआ। फिर हमारी वैसे ही हम लकड़ अज़म पत्थर अज़म कौम है, मतलब हमारी इम्यूनिटी काफ़ी होती है, गंद बला खाते रहते हैं, इतने सेहत के हवाले से इतना कोई वैसे भी हमें कोई काम नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। तो हलाकतों की जो तादाद थी वो निस्बतन कम रही। NCOC ने बड़ा अहम इसमें किरदार अदा किया। वैक्सीनेशन फ्री में होती रही, लोगों को माइल किया जाता रहा, किसी हद तक पाबंदियाँ भी लगाने की कोशिश की जाती रही। लेकिन कुछ अल्लाह ताला की भी ख़ास मेहरबानी रही। वो माइक्रो लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और इस तरह की चीज़ें भी की गई, तो पाकिस्तान में इतना ख़तरात नहीं रहे। दूसरे मुल्कों में काफ़ी हलाकतें हुई, UK बहुत मुतासर हुआ, अमेरिका बहुत मुतासर हुआ, फिर वैक्सीनेशन वहाँ पर होती रही, फिर वो टेस्ट वगैरह का सिलसिला भी चलता रहा। पाकिस्तान में निस्बतन कम टेस्ट हुए, लेकिन जाहिर है कि ओवरऑल मोर्टेलिटी इतनी नहीं हुई। अच्छा, अभी जो कोविड-19 है इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि जी 38,000 से ज़ायद ये म्यूटेशंस कर सकता है। ओमिक्रॉन इसका वायरस जो है वो लास्ट जो हमने देखा था उसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी, इन्फेक्शन ज़्यादा था, फैलाव ज़्यादा था, लेकिन लिथैलिटी कम थी, यानी कि अमवात उससे कम हो रही थी। अब चीन ने जो रिस्ट्रिक्शंस हटाने का फैसला किया उसके बाद कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। उसकी दो वजूहतें हैं। एक तो ये है कि लोग आपस में घुले मिले नहीं, तो वो हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं हुआ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो यहाँ पर चीन की साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसाइनो बायो, उसके बाद फाइज़र, फिर मॉडर्ना, इस तरह की और भी कई वैक्सीन्स हैं जो पाकिस्तान में आई और उनकी वजह से एक वर्सटिलिटी हमें मिली, हमें डिफरेंट वैक्सीन्स जो हैं उनका इस्तेमाल मिला। यानी कि मुझे वैक्सीन लगी थी साइनोवैक इनिशियली और फिर बाद में जो बूस्टर लगा था वो लगा था उसका फाइज़र का। तो ये सारा सिलसिला रहा। लेकिन चीन में सिर्फ चाइना की बनी हुई वैक्सीनेशंस लगी और अब ये है कि चीन की जानिब से एक और फैसला भी किया गया है कि भाई लोगों के लिए जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चीन के सयाह हैं वो फिर चीन से निकल के दुनिया के दूसरे मुल्कों में सफ़र भी करेंगे। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों की जानिब से अब रिस्ट्रिक्शन इस हवाले से लगानी शुरू कर दी गई हैं कि एक तो उनका टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट होगा चीन से आने वाले ट्रैवलर्स का, और फिर उनको क्वारंटीन भी करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है। तो आप ये सोचिए कि पूरा चीन इस वक्त एट रिस्क है। द हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड विद पीपल, लोगों का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत बड़ी तादाद में हॉस्पिटल जा रहे हैं और डेथ्स भी रिपोर्ट हो रही हैं। दरमियान में ये काम ख़त्म हो गया था बिकॉज देयर वर नो नंबर्स। लेकिन पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज पाकिस्तान को भी थोड़ी सी इस वाले से इक़दाम करने होंगे, वरना हमारे पास भी बड़े परेशानी हो सकती है, लोग बड़ी तादाद में इन्फेक्ट हो सकते हैं और हमारे पास जो निज़ाम सेहत है आपको पता है कि उसके हालात के एक दफ़ा अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी, लेकिन ज़ाहिर है कि एहतियात करना ज़रूरी है। मास्क वगैरह आप शाज़ो नादिर ही नज़र आते हैं लोगों को पहने हुए, तो मास्क पहनना भी एक बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है जिसे हमें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। बुज़ुर्गों का अपने ख्याल करें। फिर ये ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में वैसे ही फ्लू वगैरह फैला होता है, बाकी इंसान की इम्यूनिटी कम होती है, ड्राई वेदर है,
تو ایسے میں اور زیادہ احتیاط جس حد تک کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے کسی بھی وائرس سے بچنے کے لیے. پارٹیکولیٹ میٹر جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی وجہ سے وہ بھی خاصا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کراچی کا بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 200-250 کی رینج میں رہتا ہے. تو اوور آل جی بڑے مسائل ہیں. بیماریوں سے بچنے کے لیے خود جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں کریں, اور ویکسینیشن اگر نہیں کروائیے تو ایم شور کہ یہ دوبارہ سے یہ لوگ ایکٹیو ہوں گے اور ویکسینیشن وغیرہ کی طرف جائیں گے تاکہ یہ ایک دوبارہ سے کوئی معاملات نہ ہوں, کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے لوگ متاثر ہوئے تھے. لوگ گھروں تک محدود ہو گئے تھے, لوگوں کی جابس ختم ہوئی تھیں, لوگوں کی مطلب صحت کا نظام ہمارا تو بالکل ہی ویسے ہی تھوڑا سا مفلوج ہی قسم کا نظام ہے. تو دنیا بھر میں بھی دیکھنا ہوگا, دنیا بھر میں کہ کس طرح سے وہ نپٹے ہیں. کیا پتہ کوئی نیا ویریئنٹ نہ وہاں سے ابھی چائنا سے سامنے آ جائے. تو آگے جو تقریبات وغیرہ ہیں جیسے نیو ایئر ہے, لوگ ویسے کھلتے ملتے بھی, ہمارے لوگ تو ویسے بھی فکر نہیں کرتے, شادیاں وغیرہ کافی ہو رہی ہیں. تو جسٹ بی کیئرفل پیپل. زندگی ہے, جان ہے تو جہان ہے, تو محتاط رہیں جتنا محتاط رہ سکتے ہیں, اور اس سے آپ کی صحت پر بھی فرق پڑے گا. اسٹے ٹیونڈ فار مور جی.